हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप पहले की तरह मस्त और जबरदस्त होंगे बेटा। तो हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने वर्टिसेस, एजिस और फेसिस के बारे में जाना था। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। ठीक है, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं हम मैथमेटिक्स एक अलग तरीके से करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं कि रटा रटाया तरीका है फॉर्मूला बता दिया, ये नहीं। हमारा मेन फोकस रहेगा कंसेप्ट बिल्डिंग पे। अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स रटने की चीज थोड़ी ना है। देखो, बीइंग अ फिजिक्स टीचर, मैं चाहता हूं बच्चों को, मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूं बच्चों को पहले कंसेप्ट बिल्ड करता हूं, उसके ऊपर फिर उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं, है ना। तो मेरा भी यही तरीका है। मैथमेटिक्स अगर मैं पढ़ाता हूं ना तो उसी तरीके से पढ़ाता हूं। पहले बच्चों को बताओ कि उस चीज के बारे में। देखो, रटने से क्या होगा, एक दो बार उसको कर तो लेगा लेकिन फिर भूल जाएगा, है ना। अगर कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसका नाम है पाई चार्ट। देखो, पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट इज बेसिकली is the representation of some digit, some number in terms of degrees। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है बेटा। ठीक है, सबसे पहली बात ये जानते हैं हम इसको पाई चार्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। देखो, पाई चार्ट का मतलब क्या है कि देखो, हमें पता है कि जब एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर ये हमारा एक सेमी सर्कल ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं हम इसको, तो ये वाला जो एंगल कितना होता है बेटा, ये वाला एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही नीचे वाले सेमी सर्कल को देखते हैं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा पास, 180 डिग्री। क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट है रेडियन। क्या है बेटा? रेडियन। जैसे 180 डिग्री को स्टैंडर्डाइज किया गया, बताया गया कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा? पाई के। किसके इक्वल होता है बेटा? पाई के। सो पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को जैसे जिस तरीके से मीटर एसआई यूनिट है किसकी? लेंथ की, ऐसे ही एंगल की एसआई यूनिट है बेटा रेडियन। और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? हमेशा पाई के इक्वल होता है। अच्छा, ये कितना होगा? ये 180 डिग्री है तो पूरा सर्कमफेरेंस, इसको ही तो हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं बेटा, पूरा जो सर्कल है ना। ये कितना होगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2 पाई के इक्वल, 2 पाई रेडियन के इक्वल। ओके, कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखो। थीटा एक फॉर्मूला है इसका, एंगल यानी थीटा, थीटा को मल्टीप्लाई करो किससे? पाई बाई 180 से। थीटा मतलब एंगल। अगर एंगल को किससे मल्टीप्लाई करें? पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा बेटा? पाई बाई 2। क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। 360 को ही ले लो, 360 इंटू कितना आ जाएगा? पाई बाई 180, तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई। समझ गए? 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू कितना आएगा? पाई बाय 180, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई बाय 3। कितना आ जाएगा बेटा? पाई बाय 3। समझ गए? तो पाई, इसीलिए इसको पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। क्योंकि हम एंगल को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? पाई की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी डाटा दिया है, हमें वो किसकी टर्म में लेके जाना है बेटा? एंगल की टर्म में। और एंगल को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पाई की टर्म में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अब करेंगे कैसे क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और कोई डाटा है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ खिलाड़ियों का डाटा है ना। कुछ जैसे मान लो कुछ क्रिकेट खेलते हैं बेटा, 70 खिलाड़ी मान लो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। 80 खिलाड़ी मान लो फुटबॉल खेलते हैं, 100 खिलाड़ी मान लो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और बास्केट बॉल खेलते हैं 60 खिलाड़ी, और बैडमिंटन मान लो, बैडमिंटन खेलते हैं हमारे पास कितने? 50। समझ गए? इतने प्लेयर खेलते हैं। अब इसको पाई चार्ट की टर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कितना डिग्री ये ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर हम, ये तो नंबर है ना, ये तो नंबर है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस डाटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, पहले तो सारे नंबर्स को ऐड कर लो। कितने आएंगे बेटा? 70 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 100। ठीक है, ठीक।
यही तो है ना। 70+80+50+60, ठीक है ठीक है। कितना आ जाएगा? ये सब किसके इक्वल होना चाहिए? 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। भाई इन सबको ऐड करोगे इस डाटा को तो किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा। जितने भी वर्ड हैं, जितने भी ये डाटा है हमारे पास, जितने भी डिजिट हैं, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? ये 60 डिग्री नहीं, 60 है, ठीक है। 360 तो इनको कितना हो जाएगा? 150, 150 और 50 कितना होगा? 200, 200 और 100, 300, 360, यानी 360 डिग्री है। ये तो 360 के इक्वल ही आ गया। थोड़ा कम कर लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये लाइक, चलो 360, यानी 360 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 360 डिग्री के इक्वल। तो 1 किसके इक्वल आ गया? यानी 360 बाय कितना आ जाएगा? 360, यानी 1 डिग्री, यानी एक नंबर 1 डिग्री के बराबर है। किसके इक्वल है बेटा? एक नंबर 1 डिग्री के बराबर है। कई बार नहीं भी आएगा एक, हो सकता है कि एक नंबर किसके इक्वल आ जाए? 2 डिग्री के बराबर आ जाए, 3 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो भी डाटा है ना, इसको किसके इक्वल लेके जाना है बेटा? 360 के। ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन करें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ पाई चार्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। कुछ डाटा दे रखा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसको पहले पाई चार्ट में करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो कह रहा है कि मैथमेटिक्स में उस बच्चे का मैथमेटिक्स में कितना पाई चार्ट में वैल्यू है? 90 डिग्री, ठीक है। साइंस में कितना है बेटा? साइंस में है 80 डिग्री। एसएसटी में कितना दे रखा है? एसएसटी में दे रखा है उसका, एसएसटी सोशल साइंस मतलब 65 डिग्री दे रखा है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हिंदी। हिंदी कितना है बेटा? हिंदी में दे रखा है उसका 75 डिग्री, डिग्रीज में दे रखा है। और बाकी इंग्लिश बच गया, और इंग्लिश में कितना दे रखा है बेटा? इंग्लिश में दे रखा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू डिग्रीज में उसने दे रखी है हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि अगर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 540, बच्चे ने कितने मार्क्स करे हमारे पास? 540। मैंने बताया जो डाटा है, जो नंबर है, उसको किसके इक्वल रखना है? एंगल के इक्वल। नंबर इक्वल टू एंगल, नंबर इक्वल टू 360, समझ गए? एंगल कितना है? 360। तो टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हमारे पास? इक्वल टू 360। अगर सारे मार्क्स को, अगर आप इन सबके मार्क्स को ऐड करोगे 360 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि पाई चार्ट पे कर रहे हैं। टोटल मार्क्स कितने बेटा? 540 मार्क्स, है ना। सो 540 मार्क्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 360। एक डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास? 540 अपॉन कितना आ जाएगा? 360, यानी कितना हो जाएगा बेटा? काट लो इसको, 0 से 0, 18 पे कट गया, 3 और ये 2, 18, 3/2 कितना आ जाएगा बेटा? 3/2 कितना? 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री 1.5 नंबर के बराबर है बेटा। 3/2 मार्क्स के बराबर है। कितने के बराबर है? 3/2 मार्क्स के बराबर, समझ के? अच्छा, अभी क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? मैथमेटिक्स में कितना हुआ? तो मैथमेटिक्स स्कोर कितना हुआ उसका? मैथमेटिक्स स्कोर, सो मैथमेटिक्स में कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? कितने डिग्री है मैथमेटिक्स? कितना है कितना मैथमेटिक्स? 90। तो 90 इंटू कितना आ जाएगा? 3/2। 1 डिग्री जब 3/2 के बराबर है तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? काट लो इसको, 2, 45, यानी 3 5 15, 3 चौके 12, 13, 3 135, यानी 135 मार्क्स के बराबर। और किसका पूछ रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश में कितना मार्क्स मिले उसको? सो इंग्लिश में मिले कितना? इंग्लिश का कितना है बेटा हमारे पास? इंग्लिश 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 50। सो 50 इंटू कितना आएगा? 3/2, यानी 2, 25 25 से 75। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 135 माइनस 65, 135 माइनस 75, सॉरी 0 कितना आ जाएगा? और 6, 13 में से 7 के 6, 60 नंबर। कहां है 60? 60 60, यस 60। समझ में आया? ओके, चलो आगे करते हैं हम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज दैट नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स आर केप्ट इन कार्टन। कार्टन में रखे गए, तो उनके ये नंबर्स दे रखे हैं। नंबर किसके इक्वल होंगे? 360। चलो ऐड कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 44 प्लस 44 प्लस कितना हो जाएगा? 56 प्लस 32 प्लस कितना? प्लस 32, 32 नहीं 42 है। 42 प्लस कितना आएगा? 30 प्लस कितना आएगा? 38। ये किसके इक्वल है बेटा? 360 के, है ना। टोटल जो भी नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 के। ओके, इफ
A pie chart is constructed for the above data. What will be the angle of sector represented by apple? एप्पल का क्या कितना एंगल होगा, समझ के एंगल निकालना है। ठीक है बेटा, देखो यहां से 54 इनको ऐड कर लो बेटा, ये कितना आएगा बेटा, इनको ऐड करते हैं 4 6 10 10 और 2 12 12 और 8 12 और 8 कितना होगा 0, अच्छा 20, तो 4 5 9 9 4 जा 13 9 4 13 हो गए, 13 और 3 16 16 और 3 16 और 3 19 19 और 2 10 210 210 किसके इक्वल हो गए बेटा 360 डिग्री के इक्वल, है ना। तो 210 फ्रूट किसके इक्वल हो गए 360 डिग्री के, है ना। तो फ्रूट्स लिख लो यहां पे, फ्रूट्स। और एक फ्रूट कितना हो जाएगा, एक फ्रूट कितना हो जाएगा बेटा 360 डिवाइडेड बाय 210। आप चाहो तो काट लो, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको बाद में काटो, जिसका पूछा गया। इफ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अबाउट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एप्पल, एप्पल का कितना एंगल बनेगा। सो वन फ्रूट किसके इक्वल है बेटा 360 अपॉन में 210। तो किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बेटा, किसका पूछ रहा है, कहां है एप्पल का, एप्पल का कहां है, एप्पल का 56 है। सो कितना आ जाएगा एप्पल को 56 से मल्टीप्लाई भाई, एक फ्रूट बेटा, एक फ्रूट इसमें जो एक नंबर है वो किसके इक्वल है, इतने के इक्वल है। ठीक है, तो 56 कितने के इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई करना है सीधा सा। सो कितना आएगा ये हमारे पास 0 से 0 और कितने पे कटेगा बेटा ये काट लेना इसको, 96 ही आएगा आंसर वैसे। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है 96 आंसर आएगा इसका। क्लियर है बेटा, ओके चलो आगे करते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, मार्क्स है किसके इक्वल होंगे 360 के, तो कर लो इनको भी ऐड, 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 80 प्लस 68 किसके इक्वल होंगे 360 के, मार्क्स है नहीं है। ठीक है, ऐड कर लो इसको। ठीक है, अब कह रहे पाई चार्ट इस, ठीक है डाटा बना देता, सुनीता का कितना, इसका कितना होगा भाई। ठीक है, चलो करते हैं इसको, तो ऐड कर लो बेटा, 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20, ओके 7 8 15 15 9 24 और 8 32 और 6 32 और 6 हो गए 38 और 400। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो वन कितना हो जाएगा 1 मार्क्स, 400 मार्क्स किसके इक्वल है बेटा 360 के इक्वल हो गए, है ना। 2 और 8 4, एक बार दोबारा कंफर्म करें, 2 4 6 6 12 12 8 20, ठीक है, दो कैरी आ गया। 7 8 15 15 9 24 24 और 8 32, ठीक है, 32 और 6 38 38 और 2 40, ठीक है। सो 1 मार्क्स किसके इक्वल हो गया, अच्छा डिग्री में आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मार्क्स किसके इक्वल हो गया बेटा 360 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो इतना डिग्री के बराबर है, 1 मार्क्स का मतलब इतना डिग्री। कितने मार्क्स का पूछ रहा है, पूछ रहा है किसका, मैथमेटिक्स का। किसका पूछ रहा है बेटा मैथमेटिक्स का। सो मैथमेटिक्स का कितना एंगल आ जाएगा, सो मैथमेटिक्स का एंगल कितना आ जाएगा बेटा 360 डिवाइडेड बाय 400 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, इंटू आ जाएगा हमारे पास मैथमेटिक्स का कितना बेटा 96। ओके, आप इसको सॉल्व करो अच्छे से और ये आंसर आएगा आपका 86.4 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बेटा। वैसे फ्रैक्शन के बहुत कम होते हैं, ठीक है, आप देख लेना जो भी है, ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर देंगे बेटा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा पाई चार्ट में। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना बेटा। ठीक है, मैं दोबारा से कुछ ना कुछ एक और नया एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे आ जाएगा मुझे पता है। ठीक है, ओके, तो पाई चार्ट क्या होता है आज हमने सीखा और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। ठीक है, बस क्या करना, टोटल डाटा इक्वल टू 360, टोटल डाटा इक्वल टू 360। ठीक है, ओके, बस उसके इक्वल करना है आपको, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।